वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो क्लास डिस्कस करेंगे वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर। ओके, ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लास किया। डिवेंचर्स के टाइप्स क्या है, फीचर्स एंड उसका ऑब्जेक्ट, ये या डिवेंचर्स एंड शेयर्स के बीच में जो डिफरेंसेस है इसके बीच में भी हम लोगों ने डिस्कस किया और 3 क्लास हम लोगों ने किया। पूरा डिवेंचर्स कैसे कैसे होता है इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्लास भी किया। और अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स, कैसे कंपनी डिवेंचर्स इशू करते हैं एंड डिवेंचर इशू करने के बाद वो लोग कैसे मार्केट से पैसा उठा के लेके आते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ओके, मतलब कंपनी कैसे डिवेंचर्स कैपिटल बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये डिवेंचर्स को याद रखना। जो इशू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक का नाम क्या है हम लोगों का, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, ये यूट्यूब का प्लेलिस्ट में भी तुम लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके तुम लोग डिवेंचर्स अकाउंट्स क्लास 12 डिवेंचर्स एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके तुम लोगों को मिल जाएगा। तो ये 4th नंबर क्लास है हम लोगों का। अच्छा, इशू ऑफ डिवेंचर्स भी हम लोग अभी क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक क्लास लेंगे डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो इशू ऑफ डिवेंचर्स ये बेसिकली शेयर की तरह होता है। ये भी क्या होता है, शेयर की तरह होता है। जैसे कि कंपनी में कंपनी क्या इशू करते हैं, नॉर्मली शेयर इशू करते हैं। तो कंपनी शेयर इशू करके क्या करते हैं, मार्केट से पैसा लेके आते हैं, शेयर कैपिटल बनाते हैं। ओके ना। और और अभी कंपनी को और भी पैसा चाहिए, कंपनी को और भी क्या चाहिए, और भी पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या कर रहे हैं, तो कंपनी मार्केट पर डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, मतलब आउटसाइडर्स के पास जा रहा है। जो आउटसाइडर्स है, ओके, उनके पास जा रहा है, जाके वहाँ से लोन ले रहा है। ओके, कैसे लोन लेंगे, वो लोग डिवेंचर्स इशू करेंगे, तो डिवेंचर इशू करेंगे, तो डिवेंचर इशू करके वो लोग क्या लेंगे, वो लोग इसको क्या कहते हैं, लोन लेंगे। क्या लेंगे, लोन लेंगे। ठीक है। और इसके साथ हम लोग ये क्लास के साथ एक चीज़ भी कर लेंगे, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स भी एक कर लेंगे। ओके, तो इजी हो जाएगा। ओके, देखो पूरा शेयर की तरह प्रोसेस होता है ये। मैक्सिमम ये इतना याद रखो, ये 95% 95% तुम लोग आराम से शेयर की तरह कर पाओगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ है वो हम लोग अलग मतलब सीखेंगे, अलग अलग फंक्शंस होता है वो भी हम लोग सीख लेंगे। बट इसको ऐसे ट्रीट करो शेयर की तरह। तो कंपनी क्या करेंगे, उनको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या इशू करेंगे, डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं। तो ये जो डिवेंचर्स ये क्या है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। ये कंपनी के लिए क्या होगा, आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होगा। कंपनी के लिए क्या होगा, ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। और ये फार्म के लिए मतलब कंपनी के लिए क्या होगा, इनसाइडर लाइबिलिटी। इनसाइडर्स लाइबिलिटी कंपनी के इनसाइडर है ये। ओके, इतना क्लियर। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी। इक्वेशन ऐसे होता है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तो ये जो डिवेंचर्स है ये क्या होगा, ये लाइबिलिटी है। ये डिवेंचर्स क्या है भाई, लाइबिलिटी है। ओके, ये डिवेंचर्स क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। तो ये बैलेंस शीट पर भी हम लोग ट्रीटमेंट इसको दिखा देंगे। तो डिवेंचर्स दो तरह के होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। एक हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक होता है शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स, और एक होता है क्या, टर्म के बेस पॉइंट पर। टर्म के बेस पॉइंट पर दो तरह के होता है। टर्म के बेस पॉइंट पर शेयर डिवेंचर्स कितना होता है, दो तरह के होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म डिवेंचर, एक होता है क्या, शॉर्ट टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। ओके, और एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है। ओके, ये ड्यूरेशन, ये इसका क्लास भी हम लोगों ने किया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है। तो अब हम लोग अभी ये डिवेंचर्स को मार्केट पर इशू करेंगे, तो बहुत सारे डिवेंचर्स हम लोग मार्केट पर इशू कर सकते हैं। डिवेंचर्स के टाइप्स हम लोगों ने देखा, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, बीआरआर डिवेंचर्स, जीरो कूपन डिवेंचर्स, स्पेसिफिक डिवेंचर्स, ओके, रिडेमेबल डिवेंचर्स, इरिडेमेबल डिवेंचर्स, ऐसे बहुत सारे सिक्योर्ड डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, ओके, नेकेड डिवेंचर्स, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस भी किया। ओके, तो नाउ यहाँ एक्चुअली क्लास 12 का यहाँ से तुम लोग आराम से देख सकते हो, ये इस क्लास से तुम लोगों का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नॉलेज गैदर करना होगा, मैं बार बार बोलूँगा, नॉलेज गैदर करना होगा। तो फर्स्ट चैप्टर से मतलब फर्स्ट क्लास से तुम लोग इस लेक्चर को, मतलब ये जो सीरीज चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर, इसका फुल क्लास देखना, जितना भी लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए वो भी देख लेना। तो और बहुत कुछ और भी सीख पाओगे। नाउ देखो,
तो ये कंपनी की तरह हम लोग देखेंगे। ओके, ये शेयर भी कहाँ जाते हैं, ये शेयर भी देखो बैलेंस शीट में, तुम लोग बैलेंस शीट डिस्क्लोजर मैं दिखा दूंगा, तो बैलेंस शीट पर भी शेयर जाते हैं। ओके, इक्विटी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के साइड पर, एंड देन ये जो डिवेंचर्स है वो भी जाएगा। तो यहाँ पर एक होगा क्या, शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स। ओके, जिसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर होगा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और जिसका ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 1 ईयर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कहेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस भी किया, फिर भी हम लोग देखेंगे। ओके, और एक टर्म भी होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और इन दोनों के बीच में एक टर्म होता है दैट इज मिडल टर्म। ओके, मीडियम टर्म ऐसे भी होता है, तुम लोग देखोगे इकोनॉमिक्स में भी देखोगे, एक होता है शॉर्ट टर्म, ओके, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है क्या मीडियम टर्म, ओके, और एक होता है क्या लॉन्ग टर्म। तुम लोग आगे जाके देखोगे, जब तुम लोग बीकॉम या एमकॉम करने जाओगे या पीएचडी करने जाओगे, तब ये सब कुछ और भी डिटेल्स डिस्कशन होगा वहाँ पर। ओके, मैं जस्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मतलब 1 और 2 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टर्म मान लो 2 to 5 ईयर्स, और उससे ऊपर जो है उसको 5 ईयर्स से ऊपर जो भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कहेंगे। वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, ये बहुत कुछ होता है, इसके फंक्शंस भी हम लोग देखेंगे। देखो, ओके, अच्छा, अब आओ इन दोनों को, मतलब शॉर्ट टर्म होगा तो कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म होगा तो याद रखना, शॉर्ट टर्म होगा तो ये भी लाइबिलिटी के साइड में ही जाएगा। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, ये इनसाइडर्स लाइबिलिटी है। ये शॉर्ट टर्म कहाँ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। कहाँ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। ओके, और ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर जाएगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी तो मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये देखूंगा। देन करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर। कहाँ जाएगा, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के यहाँ पर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के वहाँ पर ये जाएगा। ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। अब ये जो डिवेंचर है, ये इसको फिल करना, ये भी शेयर की तरह होता है। ये भी किसकी तरह होता है, शेयर। मैं बार बार बोलता हूँ शेयर को, ये शेयर है मतलब मान लो ये कंपनी का टोटल पोजीशन से, इसको कंपनी ने क्या किया, छोटा 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 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो छोटा 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 जो तुम लोग जो पार्ट देख रहे हो, इसी पार्ट को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम लोग शेयर कहते हैं। ये छोटा छोटा एक एक टुकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, एक एक टुकड़ा को, एक एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एक एक पार्ट को हम लोग कहेंगे शेयर। ओके, एक एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, शेयर। ओके, ये एक एक पार्ट होता है, ये छोटा छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, मतलब इसी शेयर को मैं बार बार भी बोलता हूँ, ये शेयर जो है ना, इसी शेयर को ऐसे समझना कि शेयर जो है ना वो क्या फिल करना, इसको चेयर की तरह फिल करना। शेयर को कैसे फिल करना, चेयर की तरह फिल करना। ओके, शेयर को कैसे फिल करना, चेयर की तरह। मतलब देन तुमको मतलब तुम्हें ये बहुत ही क्लैरिफाई होगा कि एक्चुअली शेयर होता है क्या। तो शेयर कि इसको चेयर मान लो कि तुम कितना चेयर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो तुम्हारे पास मान लो कि 10,000 चेयर है, तो दैट मीन 10,000 शेयर है। ओके, तो वही 10,000 चेयर में से सपोज मान लो किसी ने 10 चेयर परचेस किया, किसी ने 50 चेयर परचेस किया, किसी ने 2 चेयर परचेस किया। तो ये चीज़ होता है क्या, किसी ने 2 शेयर परचेस किया, किसी ने 10 शेयर परचेस किया, किसी ने 50 शेयर परचेस किया। ओके, मतलब जिसको जितना ज़रूरत है या जिसके पास जितना कैपेसिटी है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो क्या किया, उतना शेयर या चेयर परचेस किया। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। तो सेम ये डिवेंचर्स भी ऐसे ही फिल करो। डिवेंचर्स भी क्या होता है, ये डिवेंचर्स भी एक छोटा छोटा, ये भी एक नम यूनिट होता है। ये भी क्या होता है, एक यूनिट होता है। ये भी क्या होता है भाई, एक यूनिट होता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसा होता है। क्या होता है, ये भी जो चेयर की तरह, ये भी क्या होता है, यूनिट होता है। ये डिवेंचर, ये जो डिवेंचर, ये चेयर की तरह, ये भी क्या होता है, ये भी यूनिट होता है। क्लियर माई पॉइंट, ये भी क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो तुम लोग जैसे शेयर को इशू करते थे, तो वो वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर को भी इशू करेंगे। ओके, सो डिवेंचर जो इशू, पहले शेयर हम लोग कैसे कैसे इशू कर सकते थे, 2 कैटेगरी में। ओके, बट डिवेंचर हम लोग क्या करेंगे, 3 कैटेगरी में इसको इशू करेंगे। ओके,
3 कैटेगरी में इसको इशू करेंगे। देखो इसको भी याद रखना। ओके, नाउ तुम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया कि कंपनी के टाइम पर हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया, शेयर को इशू किया था ना, शेयर को इशू किया था। कैसे इशू किया था? एट पार, एट ए प्रीमियम। ओके, और यहाँ पर जो डिवेंचर है इसको हम लोग डिस्काउंट में भी करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे कैसे कर पाते हैं? एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके, और जीरो कूपन जो होगा वो यहाँ पर, ओके, जीरो कूपन जो होता है ना वो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट पर। ओके, ये 2 कैटेगरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर को इशू कर सकते हैं। ओके क्लियर, मतलब सॉरी, शेयर को कैसे इशू कर सकते हैं? एट पर, एट ए प्रीमियम। एट पर मतलब जो फेस वैल्यू होता है, जो फेस वैल्यू होता है, जो इसका मेन दाम होता है। ओके, मान लो कि 100, तो 100 में बेचेंगे तो दैट 100 इज एट पर, जिसको एट पर ही कहते हैं। और 100 से ऊपर बेचेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा 10, 20 जो भी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम। तो यहाँ पर भी सेम होगा। मान लो कि फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू कितना है, 100। तो मतलब हम लोग 100 में ही बेच रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा एट पर। और 100 से ऊपर बेच रहे हैं तो जितना ऊपर बेचेंगे उसको, मतलब जो एक्सेस अमाउंट होगा, 100 से जो एक्सेस अमाउंट होगा उसी एक्सेस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, उसी एक्सेस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम कहेंगे। उसी एक्सेस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। कम, उसी एक्सेस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, इसी एक्सेस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम कहेंगे। एंड मान लो कि हम लोग इसी ये जो डिवेंचर्स है इसको हम लोग बेच रहे हैं कितने में, सपोज मान लो 90 रुपीज़ में। कितने में बेच रहे हैं, 90 रुपीज़ में। तो वो जो 90 रुपीज़ में बेच रहा है, इसी 90 रुपीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी 90 रुपीज़ को हम लोग, मतलब यहाँ पर जो शॉर्टेजेस अमाउंट है, यहाँ पर जो शॉर्टेजेस अमाउंट है, दैट शॉर्टेजेस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो शॉर्टेजेस अमाउंट है उसी शॉर्टेजेस अमाउंट को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ओके, ये जो शॉर्टेजेस अमाउंट होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो शॉर्टेजेस कितना हो रहा है यहाँ पर, 10 रुपीज़, मतलब 100 से क्या होगा, मतलब 100 माइनस 10 तो कितना होगा, 100 माइनस 90, 10। तो ये जो 10 रुपीज़ जो शॉर्ट हो रहा है, दैट अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे जाके देखते हैं। तो शेयर को जैसे हम लोग कैश में भी इशू कर सकते हैं एंड अदर देन कैश में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश हम लोग इशू, ये तो क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हो ना। देन हम लोग शेयर को कैसे इशू कर, सॉरी बार बार मैं शेयर बोल देता हूँ, सॉरी ये डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स। ओके, शेयर जस्ट इसका नाम है डिवेंचर्स। ओके ना, जैसे उस टाइम पर था नाम क्या था, शेयर। अभी सेम लाइक दैट, अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी इसका नाम हो जाएगा डिवेंचर। ओके ओके, छोटा भाई मान लो कि बड़ा भाई था शेयर और छोटा भाई है डिवेंचर्स। ओके, ऐसे मान लो नाम है ये, और नाम आगे देखोगे। तो शेयर को हम लोग, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डिवेंचर्स को हम लोग कैसे इशू कर सकते हैं, फॉर कैश। ओके, कैसे इशू कर सकते थे, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। ओके, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश एंड सेम इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन। और एक क्या कर सकते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश ना, कैश मतलब कोई भी सामान हम लोगों ने परचेस किया, सपोज मान लो उसके लिए हम लोगों ने वो जो बिल्डिंग वगैरह है मान लो कि लिया, तो उसके लिए उनको हम लोगों ने क्या दे दिया, डिवेंचर्स दे दिया। उनको क्या दे दिया, डिवेंचर्स दे दिया। मतलब हम लोगों के पास अभी तो फिलहाल सपोज मान लो कि पैसा नहीं है,
और ये बेसिकली इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश क्या होता है, मतलब हम लोगों ने डिवेंचर्स इशू किया और उसके बदले में हम लोगों ने क्या ले लिया, कैश लिया, ये होता है। और एक केस होता है क्या, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम लोगों ने डिवेंचर्स इशू किया, मान लो कोई बिल्डिंग हम लोगों ने लिया, सपोज मान लो हम लोगों ने क्या लिया, कोई बिल्डिंग लिया, ओके, तो बट हम लोगों के पास तो अभी पैसा नहीं है, तो बिल्डिंग लेंगे तो हम लोग को क्या देना होगा, पैसा देना होगा, फिलहाल हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने क्या दे दिया, बिल्डिंग तो लिया, जो बिल्डिंग का ओनर था उनको हम लोगों ने क्या दे दिया, उनको हम लोगों ने डिवेंचर्स दे दिया, ओके, उनको हम लोगों ने क्या दे दिया, डिवेंचर्स दे दिया, ओके। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये दोनों क्लियर हुआ, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओके। देन आओ, ये जो डिवेंचर्स है इसको हम लोग कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, ये जो डिवेंचर्स है इसको हम लोग लामसम भी कर सकते हैं, लामसम भी हम लोग कर पाते हैं, ओके। और एक क्या, इंस्टॉलमेंट, एक क्या, इंस्टॉलमेंट, क्लियर। लामसम में भी हम लोग शेयर को इशू कर, सॉरी डिवेंचर्स को इशू कर पाएंगे, ओके, डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, इशू कर पाएंगे, डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, इशू कर पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, कैसे, इंस्टॉलमेंट पर, कैसे कर पाएंगे, इंस्टॉलमेंट पर, ओके। कैसे कर पाएंगे हम लोग, लामसम एंड इंस्टॉलमेंट, ओके, लामसम एंड इंस्टॉलमेंट, ओके। लामसम मतलब एक साथ एक बार में होगा, और इंस्टॉलमेंट मतलब स्टेप बाय स्टेप, ओके, जानते हैं हम लोग इसके बारे में, ओके, ठीक। देन आगे हम लोग लामसम के टाइम पर क्या होगा, लामसम के टाइम पर जैसे डिवेंचर्स के टाइम पर होता है, ठीक है ना, सॉरी शेयर के टाइम पर होता था, तब वैसे यहाँ पर भी होगा, वैसे यहाँ पर भी होगा, ओके। तो मतलब लामसम में क्या होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा एक साथ, मतलब एक साथ ले लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के लेते हैं, ओके। नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, लामसम में हम लोग देख लेते हैं, लामसम में हम लोग कैसे इसको इशू करते हैं, तुम लोग जैसे इसका जस्ट नाम चेंज होगा, अदर्स थिंग तो वैसे जो ऑलरेडी था वैसे ही रहेगा, मतलब वैसे, मतलब जो हम लोगों ने जो शेयर के टाइम पर इशू किया था वही सेम प्रोसीजर है, जस्ट इसका नाम चेंज हुआ, जस्ट इसका नाम क्या हुआ, चेंज हुआ, ओके। पहले जो एल्डर था, एल्डर कौन था, एल्डर मान लो शेयर था, और ये जो अभी यंगर है कौन है, मान लो डिवेंचर्स, नाम जस्ट चेंज हुआ, क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि तुम लोगों ने ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, शेयर नहीं होगा, पहले तो हम लोग शेयर लिखते थे, अभी होगा क्या, डिवेंचर, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये होता है क्या, रिसीव्ड एंट्री, ये क्या होता है, रिसीव्ड एंट्री, ये क्या होगा, रिसीव्ड एंट्री, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिसीव कर। तो ये जो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा है ये बेसिकली लामसम का है, ओके, ये क्या है, लामसम का है, ओके। तो लामसम में क्या होता है, एक साथ ही हम लोग ये पैसा लेते हैं, मतलब सपोज मान लो कि कोई भी कंपनी तो डिवेंचर्स इशू किया, सपोज मान लो 10,000 डिवेंचर्स, और रेट कितना है, 100, तो ये जो 1 लाख से, ठीक है ना, ये जो सॉरी 10 लाख, ये जो 10 लाख होगा, तो 10 लाख क्या करेंगे वो लोग एक साथ ही ले लेंगे, ये क्या करेंगे, एक साथ ही ले लेंगे, ठीक है, ये 10 लाख क्या करेंगे, एक साथ ही ले लेंगे, ओके, क्लियर हुआ, मतलब एक साथ ही ले लेंगे, मतलब यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, वैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था, शेयर में किया था, सेम लाइक दैट डिवेंचर्स में भी हम लोग सेम ही करेंगे, मतलब यहाँ पर भी 100 होगा और यहाँ पर भी 100 होगा, ऐसे समझो, तो यहाँ पर भी समझो ऐसे 100, और यहाँ पर भी क्या होगा, 100 एक साथ ही ले लेंगे, और इसी अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो लामसम अमाउंट है, इसी लामसम अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये तो क्या है, ये रिसीव्ड एंट्री है, क्या है, कौन सी एंट्री है, रिसीव्ड एंट्री है, और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र जैसे कि शेयर हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, शेयर हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसी शेयर्स को जो डिवेंचर्स, मतलब कैपिटल कह सकते हो, डिवेंचर्स कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये जैसे कि सपोज मान लो ऐसे, मतलब ये डिवेंचर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर या डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट मतलब जहाँ से डिवेंचर बेच कर हम लोगों को जहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब ये जो पैसा है डिवेंचर कैपिटल का, मतलब किसका पैसा है, ये पैसा है इस कैपिटल का। ये जो मतलब ये सपोज मान लो एक कैपिटल फंड है और ये जो कैपिटल अमाउंट है ये किसका पैसा है, डिवेंचर का पैसा है। ओके, और याद रखना यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ये डायरेक्ट डिवेंचर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, इसके यहाँ पर एक परसेंटेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक परसेंटेज। ओके, परसेंटेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंटेज। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों को ज़रूरत होता है, पैसा ज़रूरत है, तो कभी किसी से सपोज मान लो 9% से हम लोग 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करेंगे, लोन ले सकते हैं, या किसी से सपोज मान लो 10%, तो ठीक है ना, किसी से सपोज मान लो 11%, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सपोज मान लो 9%, 10%, जो भी परसेंट होगा वो परसेंटेज यहाँ पर, वो परसेंट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस अमाउंट पर यहाँ पर मेंशन करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट के टाइम पर ये तो कैलकुलेट करेंगे, ये वाला मतलब 9%, 10% जो भी होगा वो कैलकुलेट करेंगे। बट हम लोग जब इसको इशू करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये जो परसेंटेज तुम लोग देखोगे वो क्या हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, एक नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्या हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंट्री और ये क्या है, ट्रांसफर एंट्री। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट में या डिवेंचर्स अकाउंट में। ओके, क्लियर माय पॉइंट। ये क्या है, सिंगल एंट्री के लिए, जब सिंगल ट्रांसफर होगा, मतलब सिंगल पेमेंट, मतलब एक ही ट्रांसफर, मतलब क्या होगा, एक बार में हो जाएगा। जो भी पैसा हम लोग रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे वो मतलब ट्रांसफर करेंगे एक बार में, 100 रुपीज़, यहाँ पर भी 100 रुपीज़ और यहाँ पर भी क्या होगा, 100 रुपीज़, मतलब एक बार में ही होगा। ओके, ये होता है लामसम। और कभी कभी 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ पर एक ही इंस्टॉलमेंट, ये क्या कह सकते हो, इसको लामसम को ऐसे भी तो कह सकते हो ना, 1 इंस्टॉलमेंट। ओके, एक इंस्टॉलमेंट, ये क्या है, 1 इंस्टॉलमेंट। तो 1 इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, रिसीव एंट्री होता है, ट्रांसफर एंट्री होता है, याद रखना। ओके, आ जाओ अब, देन हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देखेंगे। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट बोलो या 3 इंस्टॉलमेंट बोलो, वो भी देख लेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट देख लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, जो 100 रुपीज़ है वो उसको हम लोग लेंगे, कैसे लेंगे, सपोज मान लो ऐसे, ये 2 इंस्टॉलमेंट, क्या होगा, 2 इंस्टॉलमेंट। ओके, फॉर एन एग्जांपल देखो, जैसे क्या होगा, फर्स्ट एंट्री तो बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब यहाँ पर सपोज मान लो 50 रुपीज़ और यहाँ मतलब 50 रुपीज़, ठीक है। ओके, और देन ये तो रिसीव एंट्री होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, डिवेंचर कैपिटल अकाउंट कितना, 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट एंट्री है, ये 2 इंस्टॉलमेंट, ये कब, ये कौन सी इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट। ओके, क्या है भाई, ये 2 इंस्टॉलमेंट। जब हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट पर पैसा लेंगे, ये डिवेंचर्स इशू करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, रिसिप्ट एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब ट्रांसफर एंट्री। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आओ, देन सेकंड एंट्री क्या होगा, ड्यू एंट्री। ये क्या हो, फर्स्ट जर्नल जो हुआ क्या, मतलब फर्स्ट जो एंट्री था वो क्या था, रिसीव एंट्री, और सेकंड क्या है, ट्रांसफर। अब थर्ड, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा वो क्या करेंगे, पहले हम लोग ड्यू करेंगे, देन जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। पहले क्या करेंगे, ड्यू, देन उसके बाद रिसीव, मतलब ओके, क्या करेंगे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, देन उसके बाद हम लोग रिसिप्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, रिसिप्ट, मतलब ऐसा। तो सॉरी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। किसी किसी बुक्स में शायद देखोगे तुम लोग, वहाँ पर डिवेंचर अकाउंट है और किसी किसी बुक्स में डिवेंचर कैपिटल भी रहता है। अच्छा, कभी कभी डीआरआर भी एक फंक्शन है। अच्छा, डीआरआर बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं, डीआरआर होता है वो बाद में मैं दिखा दूंगा। तो
ठीक है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट वैसे हम लोग जैसे ड्यू करते थे शेयर के टाइम पर, वैसे ही सेम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको ड्यू कर रहे हैं। ओके, सेम टू सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ड्यू कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसको क्या करेंगे, तो ये क्या है, ड्यू एंट्री था, ये क्या था, ड्यू एंट्री था। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट एंट्री कैसे करते हैं, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब डिवेंचर्स का दाम कितना था, डिवेंचर्स का दाम था 100, और इसी 100 में से हम लोगों ने 50 एप्लीकेशंस पर कितना लिया, 50 रुपीज़, और अलॉटमेंट पर हम लोगों ने कितना लिया, 50 रुपीज़। ठीक है, वही सेम लाइक दैट कंपनी की तरह, जस्ट यहाँ पर क्या हुआ, नाम चेंज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर जस्ट नाम चेंज हुआ। नाम क्या था, वहाँ पर हम लोग शेयर यूज़ करते थे, डिवेंचर्स के बदले में हम लोग वहाँ पर शेयर यूज़ करते थे, और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिवेंचर्स यूज़ करेंगे। ओके, अब आओ, और उससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो देन वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यूज़ करेंगे। ओके, क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ये तो जानते हो। तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है, तुम लोग जैसे देखो, मैं फर्स्ट एंट्री क्या होगा, रिसीव्ड एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होता है, रिसीव्ड एंट्री। ओके, देखो, मतलब मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो तब हम लोग वो वाला जो हम लोग डिवेंचर्स शेयर के टाइम पर यूज़ करते थे, वही क्या यूज़ करेंगे। मतलब फर्स्ट एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन, देन उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट। ओके, देन क्या होगा, कॉल। ओके, ये हो जाएगा। तो एप्लीकेशंस का फर्स्ट एंट्री क्या होता है, रिसीव्ड एंट्री होता है। सेकंड एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री होता है। अलॉटमेंट का फर्स्ट एंट्री क्या होगा, ड्यू होगा। सेकंड एंट्री क्या होगा, रिसीव्ड होगा। सेकंड एंट्री क्या होगा, रिसीव्ड होगा। एंड देन आ जाओ कॉल, कॉल पर फर्स्ट एंट्री क्या होगा, ड्यू होगा, देन क्या होगा, रिसिप्ट। मतलब रिसिप्ट ट्रांसफर, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ये चीज़ याद रखना, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट। ओके, अच्छा, कॉल में भी ऐसा भी हो सकता है। कॉल में क्या करेंगे, कॉल में सपोज मान लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, मैं यहाँ पर कॉल को अगेन दिखा रहा हूँ। सपोज मान लो फर्स्ट कॉल, और मान लो कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे भी होता है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज मान लो रिसीव एंट्री के टाइम पर मान लो डिवेंचर्स का दाम था 100 रुपीज़। उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इसको मतलब इंस्टॉलमेंट में लिया, मोर देन ऑफ टू इंस्टॉलमेंट। तो मोर देन ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट मतलब 1 इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा एक साथ ले लेंगे। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब एक बार पैसा लेंगे एप्लीकेशन में, और एक बार पैसा लेंगे अलॉटमेंट पर। और मोर देन ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट होगा, तो देन क्या होगा, पैसा एप्लीकेशंस पर भी लेंगे, अलॉटमेंट पर भी लेंगे, एंड देन कॉल पर भी लेंगे। और कॉल को उन लोग फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कर सकते। ओके, यस, फर्स्ट कॉल देन सेकंड कॉल देन फाइनल कॉल, ऐसे भी कर सकते। सपोज मान लो 100, ये 100 है, और इसी 100 को वो लोग कैसे ले सकते थे, सपोज मान लो 20 30, हाँ 20 30, देन मान लो 30 देन 20। मतलब यहाँ पर एप्लीकेशंस पर कितना लेंगे, 20, अलॉटमेंट पर कितना लेंगे, 30, फर्स्ट कॉल पर कितना लेंगे, मान लो 30, फाइनल कॉल पर कितना लेंगे, 30, सॉरी 20। ओके, क्लियर हुआ। ये चीज़ तुम लोग जानते हो, मतलब ये सेम टू सेम पहले वाला जैसा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कॉल के जगह, मतलब वहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते थे ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नाम हो जाएगा क्या, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, डिवेंचर शेयर, मतलब शेयर के बदले में क्या हो जाएगा, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब शेयर नहीं होगा, तो शेयर के बदले में हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, शेयर के बदले में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डिवेंचर। मतलब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डिवेंचर्स कॉल अकाउंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये चीज़ हम सबको याद रखना होगा, इसी बात को मतलब याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डिवेंचर्स मतलब यहाँ पर हम लोग शेयर नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट शेयर क्या था, सपोज मान लो शेयर क्या है, शेयर है एल्डर ब्रदर, शेयर क्या है, एल्डर ब्रदर। तो ठीक है, अब डिवेंचर्स क्या है, सपोज मान लो डिवेंचर्स क्या है, यंगर। तो ओके, डिवेंचर्स क्या है, यंगर। तो जस्ट क्या नाम चेंज हुआ, मतलब शेयर, और इसके बदले में क्या आया, डिवेंचर्स। ओके, ये बात को याद रखना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बोलो। अच्छा, और भी बोला था मैंने,
डिवेंचर्स को हम लोग कैसे कैसे इशू कर पाते हैं? डिवेंचर्स को एट पार, एट ए प्रीमियम एंड एट ए डिस्काउंट। ओके, एट पार, एट ए प्रीमियम एंड एट ए डिस्काउंट। ओके, तीनों मोड में हम लोग शेयर डिवेंचर्स को क्या कर पाते हैं? इसी तीनों मोड में हम लोग डिवेंचर्स को इशू कर पाते हैं। ओके, और शेयर के टाइम पर हम लोगों ने क्या बोला था? शेयर के टाइम पर जस्ट हम लोग एज पर द 2013 कंपनीज एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कितना टाइप का मतलब कितना मोड में डिवेंचर्स को इशू कर पाते हैं? एट पर एंड एट ए प्रीमियम। ओके, डिस्काउंट वहाँ पर हम लोग नहीं कर पाते। ओके, बट डिवेंचर्स में हम लोग कर पाते। ओके, इतना क्लियर हुआ। और जो डिस्काउंट है वो कहाँ देखते हैं हम लोग? वो जो जीरो कूपन में भी हम लोग देखते हैं। जीरो कूपन जो एक इस पे था ना, वो कूपन कूपन सिस्टम जो था, कूपन पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोगों ने देखा टाइप्स, वहाँ पर भी ये चीज़ हम लोग वहाँ पर भी देखते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? बोलो किसी को अभी यहाँ पर डाउट है? या आगे जा सकते हैं? ओके, और ये तो क्या है? ये फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश, और एक क्या होता है कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो तो और एक क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, वो भी हम लोग देख लेंगे आगे जाके, एक शाम में हम लोग देख लेंगे। तो देन डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट पे हम लोग डिस्कस कर देंगे, एंड इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग दिखा देंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में से क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में से हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, और न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का जो हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो अनसॉल्वड जो क्वेश्चंस वगैरह है, जितना भी अनसॉल्वड एनसीईआरटी का जो जितना भी क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, यूट्यूब पर जाके तुम लोग क्लास 12 डिवेंचर्स वहाँ पर देख लेना, तो वहाँ पर जितना भी क्लास हो रहा है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। और जो कंपनी एंड अदर्स जो भी पार्ट बी, पार्ट ए, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर का कुछ बाकी है वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी जाके तुम लोग आराम से देख सकते हो। ओके, और ऑनलाइन ज्वाइन होना चाहते हो तो ऑनलाइन नीचे नंबर है तो, और लिंक भी होगा, तो वहाँ पर आराम से जाके तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन पर सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।